ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर अभी मैं पूछूं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किन दो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, तो सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर नहीं कर पाएंगे। और रीज़न ये नहीं है कि टॉपिक टफ है, रीज़न ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की फर्स्ट पेज स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है। फिर वो पीसीआर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, डीएनए, लाइगेज रटने लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। बिलीव मी, जिस स्टूडेंट का बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन स्ट्रांग होता है ना, उसको पूरा चैप्टर बहुत इजी लगता है। तो आज हम एनसीईआरटी की एग्जैक्ट सीक्वेंस में बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट सिंप्लीफाइड। लास्ट क्लास में हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स, और ये बायोटेक्नोलॉजी का सिर्फ नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, ये पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंट है और दूसरे प्लांट में हाई यील्ड है। अब अगर हमें दोनों क्वालिटीज़ एक प्लांट में चाहिए तो ट्रेडिशनली साइंटिस्ट हाइब्रिडाइजेशन करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ डिज़ायरेबल कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होते थे, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी ट्रांसफ़र होते थे। इसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप हुई। इसमें साइंटिस्ट पूरा जीनोम ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि डिज़ायर्ड जीन या डिज़ायर्ड जीन्स के सेट को इंट्रोड्यूस करते हैं टारगेट ऑर्गेनिज्म में। इसी वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम से ज़्यादा प्रिसाइज है, और यही एनसीईआरटी का फर्स्ट मेजर आइडिया है। अब एक क्वेश्चन, अगर डिज़ायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या काम हो गया? बिल्कुल नहीं, और यही एनसीईआरटी नेक्स्ट एक्सप्लेन करती है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो कोर टेक्निक्स पर बेस्ड है। प्रिंसिपल नंबर 1, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका सिंपल मीनिंग है डीएनए में चेंज करना, डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करना, उस जीन को सूटेबल होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना। इसी प्रोसेस के थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ डिज़ायर्ड डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाना ही इनफ नहीं है, और यही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 2, एनसीईआरटी कहती है होस्ट ऑर्गेनिज्म को सूटेबल कंडीशंस भी देनी होती हैं जहाँ पर कि वो एफिशिएंटली ग्रो कर सके, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, स्टेराइल कंडीशंस, जिससे कि वो प्रॉपर ग्रो कर पाए और जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस कर पाए। आज हमने क्या पढ़ा? ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की लिमिटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग की नीड एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स, और ये तीनों कॉन्सेप्ट ही पूरे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के फाउंडेशन हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल।